हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEC 101 एंड BEC 201। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले ट्रांजिस्टर्स, NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कनेक्शन, JFET, मॉसफेट एंड इनहेंसमेंट मॉसफेट। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यूनिट 2 से सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो जो कि है NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे EQ 23, 24 और 22 में पूछा जा चुका है, यानी 10 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन। एंड JFET से, जिससे हमारा 2023-24 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। मॉसफेट से भी हमारा लगातार 2 साल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इस यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है तो वो आपको क्या कर लेना, आपको 3 टॉपिक करने हैं, NPN PNP ट्रांजिस्टर्स, JFET एंड मॉसफेट। इससे आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर में मिल ही जाएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपकी यूनिट काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर्स होता क्या है? ट्रांजिस्टर्स हमारे एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके पास क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एक अमीटर होता है, बेस होता है और एक कलेक्टर होता है, जिसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि होते क्या है, इनकी वर्किंग क्या होती है। जो ट्रांजिस्टर्स है वो हमारा बहुत वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ ट्रांजिस्टर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बेसिकली हमारे जो ट्रांजिस्टर्स क्या है कि स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं, कंट्रोल करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। किनको? सिग्नल को। एम्पलीफाई यानी सिग्नल को बढ़ाने के लिए। सिग्नल के जैसे कि हमारे सिग्नल की रेंज को हमें बढ़ाना है तो हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है एंड कंट्रोल करता है हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। इट एक्ट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा एक्ट करता है स्विच और गेट की तरह। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है जिससे आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरीके से हम ट्रांजिस्टर भी एक तरीके से स्विच होता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। वही मैंने इस पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई सिग्नल, मीनिंग इट टेक अ स्मॉल इनपुट सिग्नल एंड मेक इट लार्जर। जैसे हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या करता है, एक तो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को और क्या करता है, एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को। तो बेसिकली एम्पलीफाई करने का मतलब है क्या? यहाँ एम्पलीफाई करने का मतलब यह है कि जो हम इनपुट में दे रहे हैं, जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो बहुत स्मॉल है और जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है वो क्या हमारा बहुत लार्ज है। तो यानी वो एम्पलीफाई हो गया, यानी वो बढ़ गया है। किसकी हेल्प से? ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से। अब हमारे जो टाइप्स हैं वो ट्रांजिस्टर के 2 टाइप है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं BJT एंड FET। अब जो BJT है उसकी भी हमारे 2 टाइप होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर्स। अब P और N ये है क्या? ये है हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम एक P टाइप और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है? एक जंक्शन डायोड बनाता है। और जब हम जंक्शन डायोड से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? एक ट्रांजिस्टर बनाता है। जैसे कि PN जंक्शन डायोड एंड NPN जंक्शन डायोड, जब हम इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या बना हमारा? PNP। PNP क्या है? हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसी तरीके से NP और PN को जब हमने कनेक्ट किया तो हमारे क्या बना? NPN ट्रांजिस्टर्स। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2 टाइप के थे, PNP और NPN। PNP कैसे बना? PN और NP को जब हमने कनेक्ट किया, जब हमारा PNP बना, और NPN कब बना? जब हमने NP और PN को कनेक्ट किया तो जब हमारा क्या बना? NPN ट्रांजिस्टर्स। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर होते क्या है। अब हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन के, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर क्या है? हमारा 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी उसके पास 3 टर्मिनल है। तो 3 टर्मिनल कौन कौन से? एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये क्या है? हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, किसके? ट्रांजिस्टर्स की। अब हम देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन यानी NPN, ठीक है। अब NPN का मीनिंग क्या है? यानी N का मतलब क्या है कि जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज है, जो इसमें मेजॉरिटी है किसके? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी नेगेटिव चार्ज की। यानी इसमें जो माइनॉरिटी में है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी होल्स। होल्स इसमें बहुत कम है, ज्यादातर क्या है इसमें? N नेगेटिव, यानी N का मतलब नेगेटिव, इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। P यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी इसमें क्या है? होल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी मेजॉरिटी में क्या है? इसमें होल्स है। इसमें भी क्या है? N यानी मेजॉरिटी में इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखो जो हमारा एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, इसमें
थोड़ा डिफरेंस है कि हमारा जो बेस है उसका साइज क्या है, हमारा स्मॉल है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो एमीटर, कलेक्टर और बेस होता है वो क्या होता है। आई होप इसी कंस्ट्रक्शन को आपको डायग्राम याद होना चाहिए कि हम किस तरीके से बनाते हैं। जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एमीटर में क्या होता है, एन डॉपिंग होती है, यानी एन पी एन होती है, तो उसमें एन डॉप्ड होते हैं। एन डॉप्ड यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मेजोरिटी चार्ज उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कम्पेयर टू होल, यानी पॉजिटिव चार्ज उसमें कम होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। द एमीटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्टिंग चार्ज कैरियर्स इनटू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। जो एमीटर वो हमारे क्या करता है, चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करता है। चार्ज कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, दो चार्ज कैरियर्स की हम इसमें बात करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव यानी होल। तो एमीटर हमारे क्या करता है, हमारे इंजेक्ट करता है जो भी हमारे चार्जेस होते हैं उनको इंजेक्ट करता है, किसमें, बेस में, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्या है, बेस ही है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे चार्जेस होते हैं उनको किसको इंजेक्ट करता है, बेस को इंजेक्ट करता है, बेस में इंजेक्ट करता है। आई होप एमीटर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा कलेक्टर। जैसे कलेक्टर का आपको नेम से पता चल होगा, कलेक्टर यानी कलेक्ट करना, तो ये क्या करता है, इसका जैसे इसका नेम है ना उसी तरीके से काम करता है। द कलेक्टर कलेक्ट द चार्ज कैरियर फ्रॉम द बेस एंड पास देम ऑन द रेस्ट सर्किट। जो हमारे कलेक्टर होता है, जैसे आप इसमें देखोगे ना, तो बेस कलेक्टर, कलेक्टर क्या करता है, जो भी सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, और इससे जो भी रेस्ट सर्किट हमारे पास बच जाते हैं तो उनको क्या करता है, वो पास कर देता है। और वो मैंने इसमें बताया कि हमारा लार्ज साइज का होता है कलेक्टर, जो हमारा लार्ज साइज का होता है, लेकिन जो इसमें डॉपिंग होती है वो कम होती है। डॉपिंग यानी इलेक्ट्रॉन को डालना, पॉजिटिव चार्ज को डॉप करना, नेगेटिव चार्ज को डॉप करना, वही है। तो डॉपिंग देखो, आप इसमें देखोगे ना, एमीटर में बहुत ज्यादा होती है डॉपिंग, लेकिन इसमें डॉपिंग एज कम्पेयर टू एमीटर कम होती है कलेक्टर में, ठीक है। अब बेस क्या है, द बेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर बिटवीन द एमीटर एंड द कलेक्टर। बेस क्या है, मीडिएटर, यानी बीच में, किस किस के बीच में, एमीटर और कलेक्टर के बीच में। ये क्या करता है, जो भी हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बेस। बेस क्या होता है, हमारा स्मॉल साइज होता है, नंबर ऑफ होल्स इसमें कम होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज भी इसमें कम है। क्यों, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, जितना इसका स्मॉल साइज है तो स्मॉल ही चीज हम उसके अंदर कैरी कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा एमीटर, कलेक्टर और बेस की वर्किंग है कि किस तरीके से काम करते हैं, या वो इस वाले पीएनपी या एनपीएन में हमारे क्या रोल करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वर्किंग ऑफ एनपेन ट्रांजिस्टर, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा पूछा जा चुका है एकेटीयू में। एकेटीयू 23-24 और 22-23 में पूछा गया था 10 नंबर में कि एनपेन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो एनपेन ट्रांजिस्टर क्या टर्म है, ट्रांजिस्टर आया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन हम किस तरीके से करते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करता है। ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और वो 3 टर्मिनल कौन कौन से, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो हमने क्या बना दिया, उसका कंस्ट्रक्शन बना दिया कि हमारा जो क्या होता है, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बना देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या, अब आप देखो कि अनबाइज्ड, अब हम अनबाइज्ड एनपेन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। अनबाइज्ड यानी हमने अभी से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो कोई इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी हमने इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। ये हमारे नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे क्या पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और हमारा सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करेंगे, डिफ्यूज होंगे। जब वो डिफ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, कोई डिप्लीशन लेयर बना देंगे। यहाँ के कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ के कुछ होल से डिफ्यूज हो जाएंगे, ये यहाँ से काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, होल्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, या और क्या बना देंगे, डिप्लीशन लेयर बना देंगे, डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारे होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे में आपस में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, डिप्लीशन लेयर बना देंगे। अब जो हमारी डिप्लीशन लेयर बनेगी, डिप्लीशन लेयर के अंदर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, एनपेन ट्रांजिस्टर हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, एनपेन ट्रांजिस्टर जो भी इसका डायोड है,
डायोड को क्या करना है, एक्टिव करना है। अब डायोड को एक्टिव करना है, एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बैटरी वगैरह से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे क्या हो, करंट फ्लो हो, चार्ज जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं ये आपस में कुछ करें। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया कि हमें क्या करना है एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में, सबसे पहले एनपीएन बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन किस लिए करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और डिकम्पोज होंगे और क्या फॉर्मेशन कर देंगे, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, डायोड को एक्टिव करना है। डायोड को एक्टिव करने के लिए अब हमें क्या करना है, ये हमारी इनपुट साइड होती है, ये हमारी क्या होती है, आउटपुट साइड होती है। तो डायोड को एक्टिव करने के लिए हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बैटरी को तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बैटरी को कौन सा पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल से, उसका हम किस तरीके से करेंगे। अब आपको पता है यहाँ क्या है, नेगेटिव तो है, नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये एन है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी इनपुट साइड होती है उसे हम हमेशा क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करेंगे। फॉरवर्ड बाइस यानी नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग यानी उसका उल्टा करना कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, ये होता है हमारा रिवर्स बाइसिंग। ये हमारी इनपुट साइड है, ये हमारी क्या आउटपुट साइड है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट साइड में हम हमेशा, जब भी हमारी इनपुट साइड होगी हम हमेशा उसे क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करेंगे। फॉरवर्ड बाइस मैंने क्या बताया कि नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो ये हमारा क्या नेगेटिव है, नेगेटिव को किससे करेंगे, नेगेटिव से, नेगेटिव से, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव बैटरी। तो इधर की हमें पता चल गई ये हमारी बैटरी है। और बेस क्या है हमारा, बेस हमारा कॉमन पार्ट है, आप एक तरीके से समझ लें हमारा बेस हो गया। अभी हमारा इनपुट साइड है, अभी हमारी आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड को हम क्या करेंगे, हमेशा रिवर्स बाइस करेंगे। रिवर्स बाइस यानी ये हमारा नेगेटिव एन है, तो एन को किससे करेंगे, पी, पॉजिटिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप इतना समझ आ गया। इनपुट साइड को फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट साइड को रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस यानी नेगेटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से, रिवर्स बाइस यानी पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से। ठीक है, अब ये जो हमारी वोल्टेज है वो कितना है, VEE यानी ये वाली एमीटर वाली, ये क्या है, VCC यानी कलेक्टर, वोल्टेज कलेक्टर, वोल्टेज एमीटर। क्या है, इतना आपको समझ आ गया। अब हमें करंट को देखना है कि हमारा करंट किस तरीके से फ्लो होगा। करंट हमारा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। अब इधर देखोगे आप एमीटर करंट, तो एमीटर करंट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसका साइन हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऐसे आप यहाँ देखोगे कलेक्टर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये क्या जाएगा हमारा कलेक्टर करंट। अब हमारा बेस करंट क्या है, हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से, लेकिन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा क्या जाएगा, बेस करंट। करंट की डायरेक्शन सिर्फ आपको क्या देखनी है कि हमारे करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अब यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से होंगे, रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन होगी। जब हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस डिप्लेशन लेयर को क्या कर जाएंगे, डिप्लेशन लेयर को क्रैक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा होल्स हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमने और डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या कर देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, फ्लो आगे कर देगा कि आप आगे बढ़ो। इतना मेरे पास साइज नहीं है कि मैं 100 इलेक्ट्रॉन्स को रखूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा होल, इतना तो थोड़ा सा साइज है, उसमें मेरे पास ऑलरेडी है मेरे होल्स, तो क्या करेगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये वाली डिप्रेशन लेयर को भी ब्रेक डाउन करके यहाँ आ जाएंगे, ब्रेक डाउन करके आ जाएंगे, यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो यानी यहाँ से हमारे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। अब आपको पता है ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो भी डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट हमारा क्या फ्लो करता है, करंट, तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ फ्लो कर रहे हैं, वो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके अपोजिट हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। सिंपली आपको ये आई होप ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग आपको समझ आ गई। जो मैंने आपको बताया आपको यही सब लिख के आना है कि हमारे किस तरीके से डिफ्यूज होगा, फिर हम एक बैटरी को इनपुट साइड को हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड बाइस, इसको रिवर्स बाइस करेंगे, और किस तरीके से हमारे करंट की डायरेक्शन क्या क्या होगी। और ये वाला भी आपको बता के आना है कि हम जब 100 इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ इसका स्मॉल साइज है वो आगे भेज देगा, वो आगे भेजेगा तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा,
और हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आई यानी एमिटर करंट, आई सी यानी कलेक्टर करंट, आई बी यानी बेस करंट, जो कि मैंने इसमें आपको बताया कि हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट और एमिटर करंट। ठीक है, अब इसका जो हमारा ये क्या है, हमारा इसका डायग्राम, ये तो हमने देख लिया। अब हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करना होता है कि ये किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो हमारा क्या होता है, ये जो सर्कल है ये हमारे क्या ट्रांजिस्टर का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के, ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर की, यानी एन पी एन। अब हमारा करंट फ्लो हमें पता है कि कैसे करता है, पी से एन की तरफ करता है। अब सिंपल बस हमने इसमें जो कि हमने वहां पढ़ा है उसी को इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हमने क्या देखा है कि हमारा एमिटर करंट ऐसे जा रहा है, ये हमने फॉरवर्ड बाइस करा। मैंने क्या बताया, यहाँ इनपुट साइड है तो इनपुट साइड को हम क्या करेंगे, हमेशा फॉरवर्ड बाइस करेंगे। फॉरवर्ड यानी नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, और आउटपुट साइड को क्या करेंगे, रिवर्स बाइस यानी नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से। और हमने करंट की डायरेक्शन एज बिल्कुल इस डायग्राम को जो कि हमने यहाँ देखा, इसकी हेल्प से हमने पूरा इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो हमने देखा ना इसी करंट के डायरेक्शन किस किस तरीके से, उसी तरीके से हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप इसमें तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये एमिटर, बेस और कलेक्टर। अब यहाँ जो है इसको मैंने क्या माना, इस पॉइंट को मैंने माना एक्स। यहाँ एक्स पॉइंट पे मैंने देखा कि हमारा एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट के डायरेक्शन क्या है। अब मैंने यहाँ देखा जो हमारा बेस करंट है वो आउटगोइंग है, कलेक्टर करंट भी आउटगोइंग है, और जो हमारा एमिटर करंट है वो हमारा इनकमिंग है। अब आपको पता होगा किरचॉफ लॉ, यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट यानी हमारा आ कौन रहा है, एक्स पॉइंट पे कौन अंदर आ रहा है, करंट आई ई, इक्वल टू और कौन करंट जा रहा है, आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई होप समझ आ गया, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो उस हिसाब से हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा एमिटर करंट है वो हमारे वो हमारा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, हमारा क्या, एमिटर करंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी मैंने इसमें आपको बताया वो सब आपको लिख कर आना है। अब एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, वही मैंने इसके अंदर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 2 एन सेमीकंडक्टर सेपरेटेड बाय 1 पी लेयर। एनपीएन में मैंने क्या पढ़ा है कि 3 लेयर होती हैं, 2 एन सेमीकंडक्टर्स होते हैं और उनको सेपरेट कौन करता है, पी, कि 2 एन है, बीच में कौन है, उनके मीडिएटर में क्या है, यानी बीच में कौन है, पी टाइप। द 3 लेयर्स आर, जो एमिटर है वो हमारी एन टाइप होती है, बेस जो होती है वो हमारी पी टाइप होती है, कलेक्टर जो होती है हमारी एन टाइप होती है। अब जो एनपीएन के बेसिक्स ऑपरेशन, क्योंकि आपको थ्योरी भी लिख के आनी है, इतना तो आप लिख कर आ जाओगे, दोनों डायग्राम बना के आ जाओगे, अच्छे से बता के आ जाओगे। अब थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको उसमें लिखना है। तो आपको एनपीएन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखनी है, और फिर क्या लिखना है कि हमारे बेसिक्स ऑपरेशंस, हमने इसमें क्या ऑपरेशंस अप्लाई करे, 2 ऑपरेशन अप्लाई करे, एक तो हमने फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो वही मैंने बताया, पहला ऑपरेशन क्या है, फॉरवर्ड बाइस ऑपरेशन, ई बी यानी एमिटर बेस जंक्शन में हमने क्या करा, फॉरवर्ड बाइस किया, और बेस और कलेक्टर जंक्शन में हमने क्या किया, रिवर्स बाइस किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट साइड में हमने क्या किया, रिवर्स बाइस, और यहाँ क्या, फॉरवर्ड बाइस, और यहाँ क्या किया हमने, रिवर्स बाइस। तो इसमें क्या, एमिटर बेस जंक्शन। ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया कि एमिटर बेस जंक्शन में हमने किस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग की है। तो एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस मीनिंग द एमिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव वोल्टेज रिलेटिव टू द बेस। बेस के बेस से रिलेट करके हमने क्या करा, एमिटर को नेगेटिवली कनेक्ट किया। वही जो मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। वही मैंने इसमें बताया, व्हेन एवर फॉरवर्ड बाइस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप एमिटर मूव टूवर्ड्स द पी टाइप। ठीक है, कि हम एन टाइप को एन से यानी नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, किसमें, फॉरवर्ड बाइस में। रिवर्स बाइस में जस्ट अपोजिट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। अब इसकी क्या एप्लीकेशंस क्या है, जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर्स वो कहाँ यूज होता है, वो हमारा स्विचिंग्स में यूज होता है, एम्पलीफिकेशन में यूज होता है। एम्पलीफिकेशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये हमें क्या मिलता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है वो हमारे बहुत स्मॉल इनपुट में होता है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें एक लार्ज अमाउंट में मिलता है। स्मॉल अमाउंट में हम इनपुट देते हैं, वो एम्पलीफाई करके क्या देता है, लार्ज अमाउंट में दे देता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस यानी जिसमें बेस जो है हमारा कॉमन हो। जैसे हमने 3 टर्मिनल पढ़े, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो कॉमन बेस यानी जिसमें बेस कॉमन हो, तो वो कनेक्शन हमारे किस तरीके से होता है। तो वही एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करें, सेम डायग्राम है, एन पी एन, पी से एन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव से
नेगेटिव हमारे यहाँ करंट जा रहा है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा क्या है, बेस है। सिंपल। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। सिंपल। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनपुट में हमेशा हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। और आउटपुट साइड क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। और हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भी देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखो आप नेगेटिव से पॉजिटिव, हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या बताया कि जो हमारा बेस है वो क्या है, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन। ठीक है, सिंपल। बेस हमारे इसमें कॉमन है, इसमें कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन, मैंने आपको बताया सिंपल करंट की डायरेक्शन। अब आप इसमें देख सकते हो कि हमें किरचॉफ लॉ से क्या पता चला था कि आई इक्वल टू आई वी प्लस आई सी होता है। तो इसमें आप देख लो यहाँ किरचॉफ लॉ लगा के कि हमारा सही है या नहीं है। तो हम देखेंगे तो आई इक्वल टू आई वी प्लस आई सी, इसमें क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारी कनेक्शन है वो क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल। इसमें आपको इतना कोई ध्यान नहीं रखना कि आपको ये बिल्कुल ही इसको रटना है, बस आपको याद रखना है कि किस जगह क्या करना है। इनपुट साइड हमेशा फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बाइस। बेस हमारा सिर्फ इसमें कॉमन है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा बेस है वो हमारा कॉमन है, इसलिए वो एमीटर से भी कनेक्टेड है और कलेक्टर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ जो हमारी इनपुट है वो हमारी क्या है, आई ई, यानी एमीटर इनपुट है, यहाँ क्या हमारा आउटपुट है, वो जो कलेक्टर, यानी जो हमारा कलेक्टर और एमीटर क्या ही यहाँ वर्किंग चल रही है, क्योंकि यहाँ जो हमारा बेस है वो क्या हमारा कॉमन है दोनों में। ठीक है, बेस कॉमन बेस कनेक्शन, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब कॉमन बेस में मैंने क्या लिखा है, कॉमन टर्मिनल्स, द बेस इज द कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट और आउटपुट। इसमें आप देखोगे इस डायग्राम में कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या कॉमन है, बेस, वही इसमें बताया गया है। जैसे कि इसका नेम है वैसे ही इसका काम है कि हमारा बेस कॉमन है इनपुट और आउटपुट में। अब हाउ इट्स वर्क, अभी किस तरीके से काम करेगा, जैसे मैंने आपको वर्किंग बताई उसी तरीके से वर्क करेगा, बस मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कि द इनपुट सिग्नल इज फेड इनटू द एमीटर व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एमीटर रिलेटेड टू द बेस, कि हम उसमें कुछ भी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसके, एमीटर में, बेस से रिलेट करके। फिर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे, हमें इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर में जाना है। द आउटपुट टेकन फ्रॉम कलेक्टर, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, कलेक्टर से मिलेगा। द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वोल्टेज एम्पलीफिकेशन रेदर देन करंट एम्पलीफिकेशन। इसका मीनिंग है, यानी जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, यानी ये हमारे वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, करंट को एम्पलीफाई नहीं करता। कौन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। वर्किंग आपको इस तरीके से लिख के आनी है। ये मैंने थोड़े मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, इनको ये आपको ब्रीफ में लिख के आना है एकदम अच्छे से, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे कि हमारा एनपीएन था उसी तरीके से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है, जो हमारा पी है, यानी यहाँ हमारे क्या मेजोरिटी किसकी रहेगी, होल्स की रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत ज्यादा कम रहेंगे। इसी तरीके से एन है, एन में क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स हमारी मेजोरिटी चार्ज रहेंगे और जो होल्स है वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज रहेंगे। इसी तरीके से पी में हमारे क्या रहेगा, पी में हमारे होल्स ज्यादा रहेंगे, मेजोरिटी रहेंगे, और माइनॉरिटी हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वही इसमें हमारी तीन है, एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस करेंगे। फॉरवर्ड बाइस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। और आउटपुट साइड को हम क्या करेंगे, हमेशा रिवर्स बाइस करता है। रिवर्स बाइस यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। और अब इसमें हम देखेंगे करंट का फ्लो। करंट का फ्लो मैंने आपको क्या बताया किस तरीके से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारा क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी आई ई करंट, यानी एमीटर करंट। इसी तरीके से हम कलेक्टर करंट को देखेंगे, कलेक्टर करंट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारा कलेक्टर करंट, और हमारा क्या होगा, ये बेस करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ना देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, कलेक्टर करंट। थोड़ा इसमें ये है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव कलेक्टर करंट, और नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा क्या, बेस करंट। तो ये हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्या वर्किंग है, ये आपको डायग्राम बना के आना है। जो मैंने आपको बताया वो आपको एक्सप्लेन करके आना है किस तरीके से। डायग्राम आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आपको बिल्कुल बैटरी
क्योंकि हमारी कंफ्यूजन क्या होती है, बैटरी को कनेक्ट करने में होती है। तो मैंने आपको बताया ये फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिवर्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब वही स्ट्रक्चर ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, 2 पी होते हैं और एक एन होता है। वही मैंने इसमें बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें क्या होता है, 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ बोथ साइड नोन एज द एमिटर एंड कलेक्टर। पी टाइप में क्या होता है, हमारे 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं इसमें एमिटर और कलेक्टर जो हमारे होते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और एन टाइप हमारे क्या होता है, मिडिल लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट फ्लो फ्रॉम एमिटर टू द कलेक्टर। पीएनपी में हमारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहाँ से फ्लो होगा, एमिटर से कलेक्टर की तरफ हमारा क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। द एरो ऑन द एमिटर इज अ सर्किट डायग्राम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो। जो हमारा एरो है वो क्या, एमिटर में जो एरो है वो हमारा क्या बता रहा है, करंट की फ्लो की, कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू टर्न ऑन पीएनपी ट्रांजिस्टर द बेस मस्ट बी अ लोअर वोल्टेज देन द एमिटर। जब भी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो जो हमारा बेस है उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे, एमिटर से हमेशा वोल्टेज उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। व्हेन द बेस इज sufficiently negative compared to the emitter, holes move from the emitter to the base। वही है कि हम उसमें वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भेजे थे, इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे कि वहाँ हमारा होल्स जाएंगे जिससे हमें अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हमारा करंट देखेंगे, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा होगा। जो हमारी एनपीएन की थी सेम आपकी वर्किंग पीएनपी की है, सिर्फ आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, करंट की डायरेक्शन को याद रखना है और इसमें देखना है कि हमने किस तरीके से करंट इसमें जाएगा। एप्लीकेशन इसकी सेम है, स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन आपको बता ही दिया और स्विचिंग में भी काम आता है। स्विचिंग जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उनको एम्पलीफाई करने के लिए। और हमने पता भी है कि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, स्विच की तरह वर्क करता है। आई होप पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको क्लियर होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सेम हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्या है, पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आपको पता है एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, सिंपल। करंट के डायरेक्शन हमें पता है, करंट के डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारी करंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब वही हमने इसको डायग्राम में ये हमारा सर्कल क्या रिप्रेजेंट, ट्रांजिस्टर के डायग्राम। उसके बाद हमें क्या बनाना है, ये इस तरीके से एरो बनाने हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। या हमारा एमिटर करंट आई एमिटर, आईबी बेस, आईसी कलेक्टर करंट। अब इनके डायरेक्शन को हम देखेंगे तो हमें क्या देखना है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट यहाँ किस तरीके से। तो इनकमिंग करंट यानी करंट आ कहाँ रहा है, करंट अंदर कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, आई ई। ठीक है, आई ई से तो हमारा करंट इनकमिंग हो रहा है। देखो करंट कहाँ जा रहा है, आई ई इक्वल टू बाहर कहाँ जा रहा है, आई बी प्लस आईसी। सिंपल यहाँ से इक्वेशन आएगी, अगर हम आईसी की वैल्यू निकालेंगे तो आईसी की वैल्यू क्या आएगी, आई माइनस आई बी, वही मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे कलेक्टर करंट होता है वो क्या होता है, एमीटर करंट माइनस एमीटर करंट और बेस करंट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे क्या होता है, कलेक्टर करंट। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा एमीटर करंट है वो हमारा क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर आर इज एसेंशियल कंपोनेंट इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इनेबलिंग देम टू कंट्रोल लार्ज करंट विद अ स्मॉल वंस। ये क्या, जहाँ हमें लार्ज करंट की जरूरत होती है, यानी ये क्या करता है, लार्ज करंट को कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा करंट है जहाँ, तो वहाँ हम कहाँ यूज करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। मेकिंग देम इनेबलिंग इन एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग एप्लीकेशन। और हमें पता ही है कि हम इसे एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग में तो यूज करते ही है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा लार्ज करंट को एक स्मॉल वंस में। क्या, कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब मैंने आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा दिया एनपीएन और पीएनपी, तो आप एक बार इसको देख लें कि हमें इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। पीएनपी और एनपीएन में एक ना एक ट्रांजिस्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आती ही आती है। आप एक बार एक याद कर लें, दूसरी बस मतलब आपको याद करने की इसमें जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है कि फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, फिर आपको अच्छे से ये हो जाएगा। डायग्राम भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर डायग्राम रटेंगे तो आप भूल जाएंगे एग्जाम में। अब इस टॉपिक है वो है
JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि हमारे एकेटिव 22 और 23-24 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। अब ये भी हमारा JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, 2 टाइप के होता है, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल यानी जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे या नेगेटिव चार्ज पे, तो उसको क्या बोलेंगे, एन चैनल JFET। पी चैनल JFET कब होगा, जब भी हमारा करंट फ्लो करेगा और वो डिपेंड करेगा होल्स पे या पॉजिटिव चार्ज पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी चैनल JFET। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एन चैनल JFET, जो कि हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, 99% एन चैनल JFET ही पूछा जाता है, क्योंकि अब तक के आप एग्जाम देखोगे ना, हमेशा एन चैनल JFET ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम एन चैनल JFET को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें जो करंट फ्लो करते हैं वो कहाँ से किस तरीके से होता है। इसमें मैंने आपको बताया 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। आईटी करंट ड्रेन का होता है, और जो हमारा करंट जो फ्लो करता है वो हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। करंट जो हमारा फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, जो हमारे VGS यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है गेट और सोर्स के बीच में, उसी वजह से हमारा ड्रेन करंट क्या फ्लो करता है। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से क्या बनाएंगे, JFET की पूरी वर्किंग पढ़ेंगे, एन चैनल JFET की किस तरीके से वर्किंग होती है। तो हमें सबसे पहले पता है एन चैनल हमें बनाना है, तो एन चैनल JFET में हमें किस तरीके से उसका पहले क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या बनाना है, हमें पहले पी टाइप P प्लस यानी P हैविली डोप्ड करना है। एन चैनल में क्या करेंगे, पहले बीच में लिखेंगे N, फिर दोनों साइड क्या करेंगे, एक साइड से वेल सी यानी वेल जो होती है कुआसा, इस तरीके से इसमें दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, P टाइप डोप करेंगे। P टाइप हैविली डोप्ड यानी P पॉजिटिव, जैसा आप P पॉजिटिव देख रहे हो ना, P पॉजिटिव यानी हैविली डोप्ड है। हैविली डोप्ड यानी जो उनकी एक्चुअल कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम उसमें डाल रहे हैं। P जो है हमने बहुत ज्यादा डाला, P पॉजिटिव, उससे भी ज्यादा डाला P पॉजिटिव पॉजिटिव, उससे भी ज्यादा डाला P पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, उसकी बताते हैं कि डोपिंग कितनी ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव चार्ज। इतना आपको समझ आ गया, एन फिर P प्लस। ठीक है, एन अगर एन चैनल की हम बात कर रहे हैं, अब एन चैनल आपको पता चला कि जो हमारा मेजर पोर्शन है इसका वो किस में है, एन में, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एन चैनल में, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एन चैनल JFET, क्योंकि इसमें जो करंट है वो किस पे, जो करंट का फ्लो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर हमने क्या यूज किया, कलेक्टर्स का यूज किया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, हमारे कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर्स हमारे किस वजह से होते हैं, कनेक्ट करने के लिए, सॉरी कलेक्टर्स नहीं, कनेक्टर्स हमारे यूज होते हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, कनेक्टर्स बनाया, फिर हमने क्या बनाया, तीनों टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया, ये हमारा ड्रेन, गेट और सोर्स को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो हमारे दोनों P टाइप हैविली डोप्ड है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा एन चैनल JFET है, इसकी 2 कंडीशन होती है। उसकी 2 कंडीशन क्या होती है कि VGS यानी ड्रेन और सॉरी गेट और सोर्स के बीच में जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन 0 होना चाहिए, दूसरी क्या होती है कि VGS लेस देन 0 होना चाहिए। 2 कंडीशंस होती हैं, तो पहली कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन क्या कहते हैं कि 0 होना चाहिए, यानी गेट और सोर्स के बीच में क्या होना चाहिए, वोल्टेज 0 होना चाहिए। अगर 0 होना चाहिए तो सबसे पहले हम इनको इक्वल तो करें, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज उन दोनों को इक्वल तो करें। इक्वल किस तरीके से करेंगे, हमने एक वायर ली और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच VGS क्या करना है, हमें 0 करना है। 0 करने के लिए क्या किया, सोर्स को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से VGS हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे क्या, अब मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारे ड्रेन से सोर्स की तरफ हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कराना तो आपको क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो गेट और सोर्स के बीच में, सॉरी ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैटरी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर ली। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाना है कि ये पॉजिटिव करेंगे नेगेटिव करेंगे, वो किस तरीके से पता करेंगे। अब हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो कहाँ से कहाँ है, ड्रेन से सोर्स की तरफ है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। तो आपको पता चल गया, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट हमारा फ्लो करता है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है। ठीक है,
आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी अच्छे से पूरी वर्किंग है कि आपको समझा के आनी है इतना कि ये इस तरीके से दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हमने किस तरीके से किया, फिर हमने वोल्टेज हमें करंट का फ्लो है उसके लिए हमने बैटरी का किया, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब आपको देखोगे ना कि यहाँ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम यहाँ 5 वोल्ट दे तो 5 वोल्ट जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर की साइड तो हमारा ज़्यादा होगा, लेकिन जो लोअर साइड होगा वहाँ क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही हमने देखा था पीएनपी और एनपीएन में कि हमारा जो अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, डिफ्यूज करेंगे तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्म करेंगे। तो ऊपर की साइड हमारी क्या बन जाएगी, डिप्लीशन लेयर बनती रहेगी। नीचे तो हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या थोड़ा कम है, यानी बनेगी लेकिन कम बनेगी एज कम्पेयर टू अपर साइड। अपर साइड हमारी क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन लेयर बनती रहेगी। और जैसे जैसे हम वोल्टेज को हाई करेंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज अभी 5 है तो 15 करेंगे, 20 करेंगे, 30 करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऊपर की साइड जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर, वो एक टाइम पे नहीं जा पाएंगे, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएंगे। जैसे मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी, सैचुरेट हो जाएंगे, क्यों जा ही नहीं पाएंगे। तो वो जो कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। जहां हम वोल्टेज कितना भी दे लें, अब हम कितना भी 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, कितना भी कर लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर इतनी ज्यादा वो पास आ गए ना कि जगह ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जेएफईटी आएगा, आपको ये सब अच्छे से डिटेल में लिख के आना है। अब जेएफईटी के बारे में मैंने कुछ मेन फीचर्स लिखे हैं। जेएफईटी हैव अ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। इसका क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होता है, मीनिंग दे ड्रॉ वेरी लिटिल करंट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। ये क्या लेगा, इनपुट सिग्नल में बहुत छोटा करंट लेगा। दिस मेक देम आइडियल फॉर यूज ऑफ सेंसिटिव एम्पलीफिकेशन एप्लीकेशन लाइक माइक्रोफोन्स और सेंसर्स। ये हम कहाँ यूज करेंगे, जेएफईटी जो बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया माइक्रोफोन्स, सेंसर्स, वहाँ हम जेएफईटी का यूज करते हैं। जेएफईटी प्रोड्यूस लेस नॉइज देन बीजेटी, मेकिंग देम यूजफुल इन ऑडियो एप्लीकेशन। हम इसका कहाँ यूज करते हैं, ऑडियो एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं। ऑडियो एप्लीकेशंस हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर सिंपल एंड चीपर देन सम अदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ये सिंपल भी होते हैं, चीपर भी होते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिस्टर्स, मेकिंग देम अ पॉपुलर चॉइस फॉर बेसिक स्विचिंग एंड एप्लीकेशन टास्क। क्योंकि ये इतने ज़्यादा महंगे कॉस्टली नहीं होते और ये सिंपल होते हैं, तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो जेएफईटी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्विचिंग और जहाँ पे भी एम्पलीफिकेशन का टास्क आता है तो सबसे पहले हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, जेएफईटी का यूज़ करना। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी है, दोनों कंडीशंस भी बता दी। और जो जब हमारा फॉरवर्ड बाइस करता है तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, हमारी कम होती है। रिवर्स बाइस करेंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। अब इसका लॉजिक आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को करेंगे तो क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, डिकम्पोज होंगे, डिफ्यूज होंगे तो डिप्रेशन लेयर इंक्रीज होगी। तो रिवर्स बाइस करेंगे तो जब इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो पॉजिटिव क्या कितने डिफ्यूज होंगे, बहुत माइनॉरिटी में होंगे तो 1-2 हो जाएगा, मतलब डिप्लेशन लेयर बहुत कम बनेगी। तो यहाँ मैंने आपको बताया पिंच ऑफ वोल्टेज, मैं आपको बता चुकी हूँ सैचुरेटेड करंट, जब हमारी जो डिप्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे ऐसा होगा कि फ्लो नहीं हो पाएंगे। जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक कि हमारा जब जीरो है, वही सबसे पहले हम वीडीएस यानी वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे, आईडी करंट यानी ड्रेन करंट। ये ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या वोल्टेज है, एक टाइम पे वोल्टेज जीरो यानी ठीक है, जिस तरीके से हम वो V इक्वल्स टू यहाँ ओमिक रीजन V इक्वल्स टू आई आर, जैसे हम पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो V डायरेक्ट में प्रोपोर्शनल होता है I के। यानी एक टाइम हमारा ऐसा है हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसी तरीके से हमारा करंट भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। फिर एक टाइम क्या होगा, पिंच ऑफ रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। पिंच ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, जहां हमारा जो डिप्लीशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा
कि जो डिप्लीशन लेयर है या जो उनके बीच में वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा उसी तरीके से हमारा करंट बढ़ जाएगा। सिंपल, 0 पे -1 पे और कम होगा, -2 पे और कम होगा, -3 पे और कम होगा। सिंपल कि हमारा एक टाइम जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, मूव कर रहे थे ना उस टाइम, तो मूव कर रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। फिर क्या हुआ, हमारी एक टाइम पे पिंच ऑफ रीजन आ गया। जैसे ही पिंच ऑफ रीजन आता जाएगा और हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अचानक से हमारा क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। यह है इसकी जेएफईटी की एन चैनल की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉसफेट। मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे क्या होते हैं, मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी हमारा एक टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। मॉसफेट हमारे दो टाइप के होते हैं, ई मॉसफेट एंड डी मॉसफेट। ई मॉसफेट यानी इनहेंसमेंट मॉसफेट, डी मॉसफेट यानी डिप्लीशन मॉसफेट। ई का मतलब है इनहेंसमेंट, डी का मतलब है डिप्लीशन, और मॉसफेट की आपको फुल फॉर्म पता ही है। ई मॉसफेट और डी मॉसफेट ये भी दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप। सिंपल, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। लाइक द जेएफईटी, अ मॉसफेट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे हमने जेएफईटी में पढ़ा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसी तरीके से मॉसफेट है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट यूजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ये हमारे किस चीज के लिए यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल करंट होता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉसफेट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन। एन चैनल मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो एन चैनल मॉसफेट आप एक इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, वो ये प्लेट है, ठीक है। आप प्लेट में क्या है, एन चैनल की बात कर रहे हैं। एन चैनल में यानी हमारे जो है डोपिंग जो होगी, जो हमारी डोपिंग होगी वो किसकी होगी, एन की। अगर पी की बात करेंगे तो पी की डोपिंग होगी, लेकिन हम इसमें हम किसकी बात करें, एन चैनल की बात कर रहे हैं। एन चैनल यानी एन की डोपिंग होगी। एन पॉजिटिव यानी बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं हम डोपिंग, तो एन पॉजिटिव। उससे भी ज्यादा कर रहे हैं एन पॉजिटिव। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एक प्लेट ली, हमने उस पर क्या किए, दो होल किए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो होल किए, दोनों होल के अंदर क्या डाली, एन की यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कर रही है, डोपिंग कर ली दोनों। काफी हाईली डोप्ड किया तो एन पॉजिटिव हो गया। ये हमारा क्या है, पी सबस्ट्रेट। ये हमारा क्या बहुत लाइट डोप्ड है, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये क्या हमारा लाइट डोप्ड है। फिर मैंने इसके ऊपर क्या ली, SiO2, ऐसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर क्या कर दी, बिछा दी। एक तरीके से एक प्लेट थी, उसके ऊपर दो होल किए, दोनों होल में क्या करिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग की, और जब उसकी डोपिंग करी तो उसके ऊपर क्या कर दिए, एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्या पेस्ट कर दिया, एक तरीके से लेयर को पेस्ट कर दिया। उसके ऊपर फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर से फिर क्या किया, होल किए, जैसे यहाँ किए थे उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के यूज किया। SiO2 हमारा क्या इंसुलेटर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो एल्यूमिनियम का हमने यूज किया। एल्यूमिनियम का यूज किया हमने तीनों के लिए। यहाँ पे भी तीन टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन, ठीक है। अब क्या किया, सोर्स और ड्रेन में हमने क्या किया, ऊपर से दोनों साइड क्या किए, होल किए ताकि इससे कनेक्ट हो सके। तो सोर्स और ड्रेन हमारे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। गेट को हमने नहीं किया, ये थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा होगा लेकिन ये किया हुआ नहीं है। तो यानी जो हमारे गेट में वो किससे कनेक्टेड है, इंसुलेटर से, SiO2, जो कि हमारे जिसमें में करंट पास हो ही नहीं सकता। जैसे आप ये समझिए कि आप वुड में क्या करंट पास कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से है, इसमें जो करंट होगा गेट में वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें पहली बात होल नहीं किया, उससे हमने कनेक्ट नहीं किया, और ये क्या एक सेमीकंडक्टर है, वो सॉरी इंसुलेटर है SiO2, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। और ये जो हमारा सोर्स है और ये जो हमारे होते हैं, ये हमें बेस बोलते हैं। बेस को हमने क्या किया, ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, 0 वोल्टेज होता है। सोर्स और बेस जो है ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये आप दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते। आप कहीं कहीं देखोगे कि कनेक्टेड होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते, लेकिन हम मानते हैं कि इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा आई होप इसकी कंस्ट्रक्शन है आपको समझ आ गई होगी। आईडी का, और ये है इसके, ये जो हमारे इसके दोनों के बीच में होता है, ये क्या होता है, एन चैनल होता है। अगर हम एन चैनल मॉसफेट की बात करें तो यहाँ एन चैनल, ये दोनों डोपिंग जो करेंगे वो भी
एन डोप करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एन चैनल होगा, एन टाइप चैनल होगा। वही मैंने सब बताया कि एन टाइप चैनल होगा। आईडी यानी ड्रेन करंट, SiO2 सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हमने यूज किया है, एल्यूमिनियम का यूज किया है और इस तरीके से हमने इसको किया है। तो ये आपको अच्छे से लिख के आना है। अब इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे कि वर्किंग इसमें क्या होते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप होते हैं। एन चैनल, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एन चैनल मोसफेट IG इक्वल टू 0, गेट का जो हमारे क्या था वो 0, वो मैंने आपको बता दिया कि वो 0 किस वजह से होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर से कनेक्टेड होता है SiO2 से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी करंट कोई फ्लो नहीं करता। तो हमारी इसमें 3 कंडीशन है कि VGS इक्वल टू 0, VGS पॉजिटिव, VGS नेगेटिव। तो उसमें क्या क्या होगा, सिंपल वही हमारा क्या है कि ये हमारा एन टाइप डोप्ड है, ये एन चैनल है हमारा, ये पी सबस्ट्रेट है जो कि हमारा लाइट डोप्ड है, ये हमारा सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। अब हमें क्या करना है, VGS 0 यानी जो इसमें वोल्टेज है S और G के बीच में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 यानी हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो VGS हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ VDS यानी जो करंट फ्लो करेगा तो बैटरी चाहिए होगी, तो बैटरी हमने लगा दी, जिसको हमने क्या बोला, VDS बोल तो दिया। अब हम इसको कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, किस तरीके से किया। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव किया, यहाँ मैंने नेगेटिव किया। पॉजिटिव किस लिए किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या एन टाइप है, एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, वहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमारा क्या है, VGS इक्वल टू 0 पे हमारी ये कंडीशन बनेगी। इलेक्ट्रॉन मूव सोर्स टू ड्रेन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कैसे करेंगे, सोर्स टू ड्रेन करेंगे, और करंट जो है वो आपको पता है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन जा रहे हैं तो करंट अपोजिट होगा, ड्रेन टू सोर्स होगा। अब जैसे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, इंक्रीज किया, 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, अगर 6 करा, इतने तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वोल्टेज कितना भी इंक्रीज कर दें, करंट हमारा इंक्रीज नहीं होगा, करंट पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो वही हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में बताया है कि VDS और ID यानी हम एक टाइम पे तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम हमारा ऐसा आएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन आप 1 वोल्टेज दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करा, 2 किया, 3 करा, 4 किया, 5, लेकिन अगर 7 दे दो तो क्या मतलब 7 दे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही नहीं इतने, जितना वोल्टेज दे रहे हो तो उस टाइम उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ेगा नहीं। तो वही है मैंने बताया कि वही कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि VDS और ID हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, करंट ठीक है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा और वोल्टेज हम कुछ भी करें तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी पहली कंडीशन है, VGS इक्वल टू 0। अब सेकंड क्या है, VGS इक्वल टू नेगेटिव, -1 हो सकता है, -2, -3, -4। अब सिंपल, अब वही डायग्राम बनाना, ये एन चैनल है, ये P सबस्ट्रेट है, एन चैनल का यानी इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी क्या है, होल्स है। P सबस्ट्रेट यानी मेजॉरिटी हमारी होल्स है और माइनॉरिटी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या दिया, -1, नेगेटिव वोल्टेज देना है ना, तो मैंने क्या दिया, -1, ठीक है, -1 दे दिया। अब बीच में क्या है हमारा SiO2। अब आप बोलोगे यहाँ SiO2 आते तो क्या है हमारा, इंसुलेटर है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन आप देखते हो कि आप वुड लो, वुड के ऊपर एक मैग्नेट रखो, एक नीचे रखो, तो अगर आप नीचे वाले को मूव करोगे तो ऊपर वाले भी मूव करेगी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लग जाएंगे। अब नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। अब नेगेटिव जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर 1 वोल्टेज दिया तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन और होल्स अट्रैक्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा। 2 दिया तो ज्यादा होगा, 3 दिया तो ज्यादा होगा, 4 दिया तो ज्यादा होगा। लेकिन 4 दिया, जो भी हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा होल्स हैं वो क्या हो गए, सारे रिकॉम्बिनेशन हो गए। 4 के बाद समझिए आप इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 वोल्टेज की है। 4 वोल्ट के बाद हमने 4 दिया तो बहुत ज्यादा जो सारे इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे होल्स हैं वो क्या हो गए, रिकॉम्बिनेशन हो गए। एक टाइम पे क्या हमारा चैनल ही फिनिश हो गया।
अब जब हमारा चैनल फिनिश हो गया तो अगर आप इसको कितना भी वोल्टेज दो या कितना भी -5 दो, -6 दो, क्या इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है नेगेटिव के केस में। वही इसका डायग्राम, जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है वो हमारे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे -1 0 वाला तो एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। -1 पे क्या होगा, एक टाइम जब हम 1 वोल्टेज दे रहे हैं तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा क्या होगा कि हम वोल्टेज को कितना ही बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा उस टाइम क्या होगा, चैनल खत्म ही हो चुका होगा। तो वही है -1 -2 -3 -2। ठीक है, ये नेगेटिव है। इसी तरीके से पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का भी है एन चैनल पी सबस्ट्रेट, एन चैनल वही है इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, पी में होस मेजोरिटी। अब +1 देंगे तो +1 ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ जो माइनॉरिटी है वो भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। इसी तरीके से हम इसका वोल्टेज अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पे ये भी इस सिचुएशन में आ जाएगा कि इसका जो चैनल है वो फिनिश हो जाएगा, और हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने नेगेटिव वाला देखा, सेम ऐसे पॉजिटिव वाला, और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, या नोट्स में देख लेना एक बार। नेक्स्ट होता है हमारा इनहेंसमेंट मोसफेट। मोसफेट तो हमने पढ़ लिया, सेम मोसफेट की तरह वर्किंग करता है, सब चीजें 3 टर्मिनल ही है नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या होता है, चैनल नहीं होता। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हम चैनल का यूज कर रहे हैं कि ये हमारा चैनल होता है जो हमारा फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ क्या होता है मोसफेट में, इनहेंसमेंट मोसफेट में चैनल एब्सेंट होता है, चैनल नहीं होता। सिर्फ इनहेंसमेंट मोसफेट और नॉर्मल मोसफेट में यही डिफरेंस है। तो इनहेंसमेंट मोसफेट अगर आता है तो सिर्फ आपको याद रखना है कि चैनल एब्सेंट रहता है, बाकी सब मोस्टली सब चीजें सेम है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 82 23 24 में 2 नंबर में पूछा गया था। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेएफईटी एंड मोसफेट। मोसफेट और जेएफईटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है। तो डिफरेंस मैंने 3 डिफरेंस लिखे हैं, बहुत कॉमन डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी, जेएफईटी की सिंपल होती है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो पावर होता है ये कंज्यूम करता है मोर पावर, ये क्या करता है, कंज्यूम करता है लेस पावर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जेएफईटी का, वो क्या यूज करता है, पीएन जंक्शन टू कंट्रोल करंट। पीएन जंक्शन का यूज करता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, जबकि मॉसफेट में किसका यूज करते हैं, ऑक्साइड लेयर का यूज करते हैं। चैनल के जो हमारे गेट होते हैं उनके बीच में किसका यूज करते हैं, ऑक्साइड लेयर का यूज करते हैं मॉसफेट के अंदर। सिंपल, ये आप 3 लिखोगे तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बीजेटी इज नोन एज द करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। बीजेटी को हम क्यों बोलते हैं कि वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये भी हमारे 82 23 24 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो बीजेटी इज कॉल्ड अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस बिकॉज, बीजेटी को हम करंट कंट्रोलिंग डिवाइस बोलते हैं क्योंकि द इनपुट करंट, जो इनपुट करंट होता है यानी जो हम बेस में करंट देते हैं, वो कंट्रोल करता है हमारे आउटपुट करंट को। सिंपल, इनपुट करंट कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को, इसलिए हम बोलते हैं कि बीजेटी जो है हमारा करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। जो इनपुट करंट देते हैं वो हम बेस करंट देते हैं, और जो आउटपुट करंट देते हैं वो हम कहाँ देते हैं, कलेक्टर करंट देते हैं। तो यहाँ ही आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से जाकर नोट्स को बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।